Hello everyone, hope you are all fine and safe. Let's continue fifth unit of third paper. और क्रोमोसोम और जीन्स की स्टडी का जो लास्ट टॉपिक है फर्स्ट ईयर में आपका, उसमें आप सबका वेलकम है वापस से। आज हम पढ़ेंगे इंटरेक्शन ऑफ जीन्स। पिछली क्लास में मैंने मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम भेजा था आपको, और इसमें हम इंटरेक्शन ऑफ जीन पढ़ेंगे। इंटरेक्शन ऑफ जीन, जब दो या दो से अधिक जीन किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने में किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से जब वो एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं, यानी जो दो या दो से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को किसी एक ऑर्गेनिज्म में अफेक्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसे हम जीन इंटरेक्शन कहते हैं। ज़्यादातर जो जीन इंटरेक्शन है वह लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या तो कंट्रोल्ड होते हैं या फिर इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या फिर आपस में मिलजुल कर अलग अलग तरह की जो जीन है वो उस कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। मेंडल और जो उनके वर्कर्स थे उन्होंने सिंगल जीन्स के जो इफेक्ट हैं वो बताए थे, लेकिन उनके बाद के जो वर्कर्स हैं जैसे बेटसन एंड पन्नेट, उन्होंने बताया कि दो या दो से ज़्यादा जीन भी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा जीन किसी एक कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं, तो जो नॉर्मल रेशियो होता है या टिपिकल जो रेशियो होता है मेंडल लॉ के अकॉर्डिंग, डाईहाइब्रिड रेशियो और ट्राईहाइब्रिड रेशियो, ये अपने टिपिकल रेशियो से डेविएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जीन इंटरेक्शन डिपेंड करता है एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन ऑन एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। हमेशा उसकी जो प्रेजेंस और एब्सेंस है दूसरे जीन की, उसके ऊपर यह डिपेंड करता है जीन का इंटरेक्शन। यानी जीन का इंटरेक्शन होने के लिए दो या दो से ज़्यादा जीन का होना ज़रूरी है। अगर वो प्रेजेंट और एब्सेंट है तो उसका एक्सप्रेशन पे हमें पढ़ना है। जीन इंटरेक्शन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एलिलिक, नॉन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन। इस तरह के इंटरेक्शन में जो क्लासिकल रेशियो है 3:1 या 9:3:3:1 हमें मिलेगा, और नॉन एलिलिक एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन है तो इस तरह की जीन इंटरेक्शन में जो जीन्स लोकेटेड होते हैं सेम या डिफरेंट क्रोमोसोम पर, वह इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ अपने एक्सप्रेशन के लिए। जो डिस्कवरी है नॉन एलिलिक जीन इंटरेक्शन की, वह मेंडल के बाद डिस्कवर की गई, और उसके लिए जो बेस था वो फिनोटाइपिक ट्रेट को माना गया, यानी जो दिखता कैसा है कैरेक्टर उसके ऊपर ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो समझे गए। एपिस्टेटिक और हाइपोस्टेटिक जीन्स। एपिस्टेटिक जीन, जब कोई जीन या लोकस सप्रेस या मास्क कर देता है किसी दूसरे जीन के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को, तो ऐसे जीन एपिस्टेटिक जीन कहलाते हैं। और हाइपोस्टेटिक जीन जो सप्रेस्ड हो जाते हैं किसी जीन से, तो वह हाइपोस्टेटिक जीन कहलाते हैं। यानी जब वह सप्रेस हो जाता है कोई जीन एपिस्टेटिक जीन के द्वारा, तब वो जो जीन सप्रेस होने वाला है वो हाइपोस्टेटिक जीन कहलाता है। क्लासिफिकेशन एपिस्टेटिक जीन इंटरेक्शन का इस तरह से है: सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री, इनहिबिटरी, डुप्लीकेट, मास्किंग जीन एक्शन और पॉलीमेरिक जीन एक्शन। आपके जो कोर्स में है सिलेबस में वो तीन तरह के हैं इंटरेक्शन: सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री और डुप्लीकेट। आज हम यही तीनों पढ़ेंगे। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का जो रेशियो है डाईहाइब्रिड रेशियो, वह डेविएट होकर या मॉडिफाई होकर 9:3:4 हो जाता है। सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन में जब डोमिनेंट एलील होता है दो में से एक जीन का, वह कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है या जो उसका फिनोटाइपिक इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करता है। और जो डोमिनेंट एलील होता है दूसरे जीन का, वो किसी भी प्रकार के फिनोटाइपिक इफेक्ट को अपने हिसाब से, मतलब वो जब अकेला होता है तब वह प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। लेकिन जब ये प्रेजेंट होता है डोमिनेंट एलील के साथ, जो दूसरा वाला जीन है यानी इसके साथ, जब ये दोनों डोमिनेंट जीन एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो वह मॉडिफाई कर देता है फिनोटाइपिक इफेक्ट जो कि इस जीन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। और एग्जाम्पल जो इसका है अगोटी या ग्रे कोट कलर माइस में, यह है पेरेंट्स, ये कलर्ड, अगर एक ही ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है यहाँ पर तो ये कलर्ड ऑफस्प्रिंग मिलेगी। और ये जो अगर ये वाला प्रेजेंट है दूसरा वाला डोमिनेंट एलील ए, तो कोई भी तरह का कलर एल्बिनो स्पीशीज हमें मिलेगी। लेकिन जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो हमें अगोटे कलर भी मिलता है, और ये जो हमें सारे ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं F2 जनरेशन में, उसमें
9/T 3 कलर और 4 एल्बिनो मिलते हैं। यानी जो क्लासिकल रेशियो होता है 9:3:3:1 का, वो मॉडिफाई हो जाता है क्योंकि ये जो कैरेक्टर होते हैं, डोमिनेंट एलील जो होते हैं, उनका इंटरेक्शन इस तरह से इसमें होता है, और ये जो कैरेक्टर है या ये जो जीन है वह सप्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, जब बोथ जीन लोकाई हैव होमोजाइगस एलील, यानी दोनों में होमोजाइगस एलील होते हैं, एंड बोथ ऑफ देम प्रोड्यूस आइडेंटिकल फिनोटाइप, और दोनों ही एक जैसा इफेक्ट, एक जैसे फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं F2 जनरेशन में। तो F2 जनरेशन का जो रेशियो है वह 9:7 हो जाता है 9:3:3:1 की तुलना में। और इस केस में जीनोटाइप जो है वह AA, BB इस तरह के जो प्रोड्यूस एक ही फिनोटाइप को ही प्रोड्यूस करते हैं, और दोनों डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट एक साथ होते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री जीन कहलाते हैं, और एक डिफरेंट फिनोटाइप ये प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से ये अगर अकेले प्रेजेंट है तो ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेंगे, ये भी अगर अकेला एक ये प्रेजेंट है तो ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा। जब इनको क्रॉस कराया जाता है तो ये कलर फिनोटिपिक हमें मिलता है, क्योंकि इसमें दोनों डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हैं। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है होमोजाइगस कंडीशन में अलग और हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब अलग हो जाता है तो यह इंटरेक्शन जीन इंटरेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स कहलाता है। तीसरा जो इंटरेक्शन है वो डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन है, जब डोमिनेंट एलील होते हैं बोथ जीन लोकाई प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब किसी भी तरह से दोनों डोमिनेंट एलील जब सेम जीन लोकाई पर प्रेजेंट होते हैं तो वह एक ही तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं, और इस केस में जो रेशियो होता है वह 15:1 हो जाता है 9:3:3:1 की तुलना में। और ये शेफर्ड फर्स्ट जो प्लांट होता है उसमें ये इफेक्ट दिखाई देता है। ये ट्रायंगुलर होता है अगर ये दोनों डोमिनेंट एलील हम लेते हैं, और ये ओवॉइड, लेकिन जब हम इनका क्रॉस कराते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स का तो हमें जो शेप हमें मिलता है वो ट्रायंगुलर मिलता है, और एक जो हमें मिलता है ओवॉइड मिलता है। तो इस तरह से ये जो सारे अगर किसी भी अगर एक भी प्रेजेंट है ये तो भी वह अपना जो कैरेक्टर है वो शो करता है, और इस तरह से जो ये जीन है वह डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं, क्योंकि दोनों जीन सेम इफेक्ट सेम फिनोटिपिक कैरेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से ये जो जीन है जीन इंटरेक्शन में डुप्लीकेट जीन कहलाते हैं। तो इस तरह से ये जो टॉपिक है आपका 5th यूनिट का इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स आज कंप्लीट हो जाता है। पीडीएफ में भेजूंगी आपको जिसमें से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, और एबीओ ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो 7.5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है उसको, और ये वाला भी जो पार्ट है आपका बहुत ही ईजी है। तो आप उसके नोट्स बनाइए, पढ़िए और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए। पिछली क्लास में भी मैंने पूछा था आपको कि आपको सेकंड पेपर की 5th यूनिट पढ़नी है। अगर पढ़नी है तो कल आप लोग मुझे यस ज़रूर लिखेंगे, अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूँगी। वैसे तो सब टीचर्स ने आपको 60% कोर्स ही कराया है, यानी 4-4 यूनिट कराई है, लेकिन मैंने आपको थर्ड पेपर की भी 5 यूनिट कराई है। अगर आप कहेंगे सेकंड पेपर की आपको 5वीं यूनिट करनी है तो मैं आपको ज़रूर पढ़ा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।